ओम शांति। ओम शांति। मंच पर बैठे हुए मेरे दाएं बाएं विशेष महान आत्माएं, जिनकी अपनी अपनी विशेषता, रत्नों की खान, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव करके, अभ्यास करके और फिर सेवा में अपना समय दिया, और न केवल सेवा में समय दिया पर जीवन दे रहे हैं, ऐसी आत्माओं को मैं नाम सहित हर एक की बधाई देती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे ही भाई है, हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं, और ये कार्य समाज की सेवा हो, हर एक को आध्यात्मिक शक्ति मिले, श्रेष्ठ कर्म करने की हिम्मत आए और निर्भयता अथवा दृढ़ता से अपने समय को, श्वास को, संकल्प को, संपत्ति को और विश्व कल्याण के कार्य में लगाए। इसी भावना से सबको नाम सहित स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरे सामने जो बैठे हुए, जो कि आज ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की इस सेवा केंद्र की गोल्डली जुबली मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, परंतु गोल्डन जुबली स्थान की नहीं, जो इसमें से, क्योंकि गीता ज्ञान की गहराई में जाने से, खान के अंदर गहराई में हीरे खोजने वाली आत्मा को, जिन्होंने आत्मा को पहचाना, परमपिता परमात्मा को पहचाना और मन में ये शुभ भावना रखी कि इस दुख के संसार से भटकते हुई आत्माओं को, जिनको लगन है अपने आप से में कि ये संसार दुखमय संसार से बदलकर सुखमय संसार बने, तो ऐसी आत्माएं जो अपना जीवन हीरे तुल्य बना रही हैं, तो मैं ये कहूँगी हीरों के हार का भी वेलकम और नमस्कार। और जो आज पहली बार आए हैं, ज़रूर ये भावना कि हम इस सत्संग में जाकर जो यहाँ कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में हो रहा है, आने से पता चलता है, जैसे कि किसी बगीचे में जाओ तो बगीचे में जाने से फूल दिखाई देते हैं, और हम सच्चे हैं या एवरलास्टिंग फ्लावर प्लास्टिक है, वो टच करने से या फोटोग्राफ लेने से ले लेंगे, परंतु फ्रेग्रेंस का फोटो नहीं खींचा जाता, फ्रेग्रेंस आपको टच करती है। रूहानियत जो है वो जीवन को टच कर करके लोहे से पारस मणि बना करके पारसनाथ के साथ संबंध जुटा देती है। तो ऐसी आत्माएं जो परमात्म प्यार की प्यासी, अथवा हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये बाबू इतना दुख होते हुए भी, संसार में अशांति, कलह क्लेश बढ़ते हुए भी, फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ती चली जा रही है? कहाँ से आत्माएं आ रही हैं? और आ रही हैं तो फिर सुख क्यों नहीं बढ़ रहा है, दुख क्यों बढ़ रहा है? तो ये संसार चक्र में कौन सा समय था जब इस संसार में सचमुच गोल्डन एज था। गोल्डन जुबली तो मना रहे हैं, परंतु जुबली ईयर की मनाई, परंतु अभी वास्तव में परमपिता परमात्मा करके गोल्डन एज यानी सतयुग स्थापन कर रहे हैं। और सतयुग की स्थापना करने के लिए सत्य ज्ञान,
सदगति दाता सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा शिव के पास है, क्योंकि शिव परम पिता परम आत्मा ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के भंडार हैं। परंतु अव्यक्त मूर्त हैं, साकार तन में होते आते हुए भी फोटो नहीं खींचा जा सकता। साकार रूप का फोटो खींचेंगे पर आत्मा जो निराकार है उसका फोटो नहीं खींचते। परंतु उनकी विशेषताओं से, जैसे आप फूल की सुगंध से समझेंगे ये गुलाब का फूल है, ये मोतिया का फूल है, ये चमेली का फूल है। गुलाब फूल की विशेषता से आपने बिना फूल देखे भी उसका वर्णन करते हैं। तो गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव इस समय आकर के हम सब आत्माओं को, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, ये दुख की दुनिया का कारण, बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि आत्मा को अपनी रियलिटी, सत्यता, दिव्यता, पवित्रता और स्वधर्म की पहचान नहीं रही। तो परमपिता परमात्मा फिर से आकर के सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं, स्वधर्म में टिकाने की शिक्षा दे रहे हैं। और आत्मा का स्वधर्म शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, ज्ञान है। इसीलिए ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा द्वारा जो गीता ज्ञान के रहस्य को समझाने के बसुराज भाई निमित्त बने, तो आज आपको भी बधाई है कि आपको बुक ऑफ एक्सेलेंस में निमित्त जीवन जैसा ही बना हुआ है। बुक तो बुक है, एग्जाम्पल जो रिवार्ड है, अवार्ड है, वो पेपर पर है, पर अवार्ड आपके जीवन में है। क्यों? कि आपने जीवन इसी खोज में दिया है, आपने इस पर अच्छी तरह से अभ्यास किया है, अनुभव किया है, स्टडी किया है, और सिर्फ स्टडी नहीं किया है, धारणा की है। वैसे कोई स्टडी करता है तो डॉक्टर की डिग्री लेता है, आजकल तो कॉमन हो गया डॉक्टर की डिग्री, चाहे डॉक्टर इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है, न तन का इलाज करता है न मन का इलाज करता है, परंतु कुछ एक्सेलेंस से डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। परंतु परमपिता परमात्मा जो सबके रोगों को दूर करने वाला, निरोगी कंचन बनाने वाला, निरोगी कंचन काया, मनुष्य से देवता बनाने वाला जीवन बनाने के लिए जो गीता ज्ञान देते हैं, तो उसमें पहला गीता के अध्याय में, सेकंड अध्याय में ज्ञान ही यही है कि एक्चुअली आत्मा है क्या, आत्मा रहती कहाँ है, शरीर में ईश्वर कैसे प्रवेश करती है, उसका असली घर कहाँ है। और मैं भी क्योंकि निराकार हूँ, तो तुम आत्माएं भी जब पुकारती हो हे परम पिता परमात्मा, परमात्मा शरीर का पिता तो आपको सबको है, परंतु जब परमात्मा को पुकारते हैं तो सबका पिता वो एक ही है, परम पिता परम आत्मा, यानी सुप्रीम सोल है। वो भी सोल, सुप्रीम भी सोल है, परंतु हर शक्ति में सुप्रीम है। ज्ञान अज्ञानी को ज्ञान देने में, अज्ञान नेत्र को खोल करके तीसरा नेत्र देने वाले, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाने वाले, और आत्मा में वो दिव्य गुणों की धारणा करा करके पवित्र जीवन बना के
योग लगा के अपने साथ त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का मालिक बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहेंगे कि परमपिता परमात्मा फिर से गीता ज्ञान देकर नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, अथवा मनुष्य को देवता बनाते हैं। वो देवता बनाने का मतलब ये नहीं है कि गोल्डन ड्रेस पहन ली या ताज पहना देते हैं। वो आत्मा के अंदर गोल्डन संस्कार, आत्मा के अंदर शुद्ध संस्कार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, सतोगुणी जीवन हो, जिसको एक शब्द में कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता ही दिव्यता है, आत्मा की पवित्रता ही स्वतंत्रता है, आत्मा की पवित्रता ही सुंदरता है। और परमात्मा पतित पावन है। सत्य ज्ञान देकर हम आत्माओं को वो पतित से पावन बनाते हैं, तो उनकी महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, कल्याणकारी है और सदा ही सुंदर है। क्यों कि कभी भी किसी भी प्रकार के देह में आते हुए भी शरीर का प्रभाव नहीं, प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, पर प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं और ज्ञान देकर अज्ञानी आत्माओं को अज्ञान नींद से जगा करके ज्ञान का को जीवन में उतार करके ज्ञान से योग लगाया, योग से शक्ति मिलती है और ज्ञान से इंसान की बुद्धि खुलती है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। और देह तथा देह के धर्म के कारण जो आज इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ, इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण, भूल जाने के कारण कि हम सबका धर्म एक है। वो है सत्य धर्म, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद और सत्यता। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक आत्मा के प्रति हृदय की भावना बदल जाती है, और वो भावना है शुभ भावना, शुद्ध कामना, दया करना, क्षमा करने का साथ साथ आत्मा के अंदर शक्ति भर देना, ताकि वो दूसरों को भी दुआएं दे सके और उनके दुख को दूर करने का रास्ता बताकर सुख के द्वार खोल देवे। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है, कल्याणकारी कहा जाता है। इस दुख भय संसार सागर से पार ले जाने वाला कहा जाता है। तो आप सभी आत्माएं जो यहाँ पर आई हैं, दुख लेने के संस्कार को खत्म करना है। आज जो हमने भगवान के महावाक्य सुने, गीता ज्ञान का सार सुना, उसमें भगवान ने यही कहा कि बच्चे सबको दुआएं दो और दुआएं लो। क्यों कि तुम्हारे चित्रों से, देवताओं के चित्रों के भी हमेशा दुआएं देने का हाथ सामने रहता है, परंतु दुआएं खाली शब्द नहीं है, ये हृदय की भावना, हृदय में प्रेम, क्षमा का भाव हो। कोई कमी हो तो उस कमी को अपने अंदर ना लेवे, क्योंकि ये तो ज़रूर होगा, आप महिमा भी करेंगे तो कोई आपका कभी अपमान करेगा, कोई आपको कहेगा बड़ा अभिमानी है, कोई कहेगा अज्ञानी है पर शो है खाली बाहर का। क्यों कि पहले जब तक हृदय की सत्यता को नहीं पहचाना है तो दूसरे की सत्यता को भी नहीं पहचान सकते। तो आज भगवान ने कहा, भगवानोवाच्य, परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं, बच्चे एक बात ध्यान रखो,
दुख देने के संस्कार, तो ये तो ठीक है कि आप किसी को दुख नहीं दो, परंतु दुख लेने के संस्कार को खत्म करो। बद्दुआ ले लेते हैं, दुख ले लेते हैं, तो फिर अंदर की जो एनर्जी है क्षमा करने की, वो जागृत नहीं होती। क्यों, क्या, किसने कही, कब कही, क्या कही, तो जैसे वो मन जो है वो मंत्रा बन जाता है, और फिर क्वेश्चन करते करते वो मंत्रा और कही जब दोनों मिल जाती हैं तो राम राज बनते बनते मिलते मिलते 14 साल डिले हो जाता है। कहानी तो रामायण की यही है ना, वास्तव में किसी और की कहानी नहीं है, ये हम सब के जीवन की कहानी है। एक दशरथ की बात नहीं है, ये शरीर रूपी रथ, दशरथ यानी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का राजा राज करने वाली आत्मा है। और इस आत्मा के साथ तीनों शक्तियां, शिव शक्तियां, वो हैं फिर कौशल्या और सुमित्रा। और फिर जब मन स्वच्छ है, सुंदर है, तो क्यों क्या नहीं, परंतु क्या परमात्मा देते हैं और क्या परमात्मा से मिलता है, वो कैसे के बदले ऐसे, बजाय क्वेश्चन को, समस्या को समस्या बनाने के, समस्या का हल निकालते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब मन, संस्कार हमारे, कहने का मतलब यह आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं जो शरीर में, आत्मा राजा, आत्मिक कॉन्शियस से राज करने लगती हैं, तो मन, बुद्धि और संस्कार। मन, भगवान मंत्र देते हैं, मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, मन में व्यर्थ चिंतन नहीं चलाओ, विकल्प नहीं चलाओ, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, और बुद्धि को कुशल बनाओ। तो जब आत्मा की बुद्धि कुशल बनती है तो कौशल्या की तरह राम को जन्म देती है, सुखदाता को जन्म देती है। राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी दिए दाता, धर्म का उपकार है। स्वधर्म में टिकने की शक्ति फिर कुशल बुद्धि द्वारा मिलती है। और सुमित्रा यानी संस्कार में जब मित्रता भाव है तो अपकार करने वाले पर भी उपकार होता है। तो सुमित्रा की रचना लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब मन में मित्रता का भाव है तो लक्ष्य क्या है, सुख देना है, सुख लेना है। एक परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, सबके साथ दुश्मन को भी दोस्त बनाना है, अवगुण वाले के भी अवगुण न देखकर सेवा के स्वभाव से उनका भी कल्याण करना है। तो श्री लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या रहा, सदा राम के साथ रहे। लक्ष्मण का वायदा रहा राम के साथ। तो मन का लक्ष्य क्या बन गया, मंत्रा क्या बन गई, मन का लक्ष्य चेंज हो गया कि अवगुण को साथ में नहीं रखना है, गुण को रखना है। कोई कांटा भी देवे तो आपको फूल देना है, कोई दुख देवे तो बेचारे को समझ जाना है कि कोई किसी कारण से ये परवश है। क्रोध वाला जो क्रोध करता है या गाली देता है उस समय गुस्से के वश है, बदला लेने की भावना के वश है, देह के अभिमान के वश है, अज्ञान के वश है। इसलिए भावना ये रहे हम राम के साथ हैं तो हमको लक्ष्मण बन करके रहना है। और शत्रुघ्न जब तपस्या का जीवन बन जाता है, तपस्वी जीवन बनता है,
तो जो अंदर के शत्रु हैं पहले उनका विनाश होता है। तो परमपिता परमात्मा योग सिखाकर हमारे अंदर के जो शत्रु अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है उनका विनाश करते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं सत धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्म का विनाश करता हूँ। पर मैं साधारण तन में आता हूँ, सिंपल ज्ञान देता हूँ। मूढ़मती माँ जब ना पहचान कर तुच्छ समझ कर गालियाँ देते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं क्षमा करो, माफ कर दो सबको। इस पर एक ख़त्म करती हूँ छोटी सी एक कहानी सुना के कि एक बार एक साधु थे, वो नदी के किनारे, एक झरने के किनारे योग करने बैठे थे। बाकी लोग भी उसी में योग साधना में बैठे थे। तो एक बिच्छू पानी में चला गया। साधु ने सोचा बेचारा बिच्छू को निकाल दूं। पानी निकाला, पानी से बाहर। बिच्छू की नेचर है काट लेना, डंक मार दिया। महात्मा जी उठे और पास में जंगल था, जड़ी बूटियां थी, हर्ब्स थे, तो उनको पहचान थी कि कौन से पत्ते, कौन सी जड़ी बूटी इस जहर को निकाल सकती है। उसने वो दवाई यूज़ की, जड़ी बूटी यूज़ की और आके फिर बैठ गया। देखा तो तब तक बिच्छू फिर वह पानी में चला गया। ऐसे 3 बार हुआ। लोगों ने कहा महात्मा जी आप तो दीवान हो, आप इस बिच्छू को मार क्यों नहीं देते? वह कहते नहीं, ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा टीचर है। कि बिच्छू आपका टीचर है? बोलो बराबर हाँ, 3 लेसन मैंने इनसे सीखे हैं। कहा तुमने 3 लेसन कौन से सीखे हैं? इनकी भाषा को जानते हो? कहा भाषा की बात नहीं, पढ़ाने की बात नहीं, सीखने वाले को सीखने की बात है। तो क्या 3 लेसन सीखे? तो कहा कि पहली बारी जब बिच्छू ने को मैंने डूबते देखा और एकदम हाथ चला गया पानी में, काट लिया, तो भी मुझे सम्मान याद रहा कि बिच्छू का काम तो काटना ही है, मेरा काम क्या है। मैंने रियलाइज किया कि न केवल मैं मनुष्यों को डूबने से बचाने वाला हूँ, पर जीव जंतुओं को भी बचाना है मुझे। ये मेरा स्वाभाविक संस्कार बन गया, हर एक पर दया करने का, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो। अहिंसा खत्म हो गई, स्नेह भाव जागृत हो गया, सम्मान जागृत हो गया। दूसरा लेसन क्या सीखा? का दूसरा लेसन ये सीखा कि अपकारी पर भी उपकार करो। कोई आपको गाली दे उसको भी गले लगाओ, कोई दुख देवे उसको दुख दे नहीं दो, परंतु उनका दुख भी दूर करो और स्वयं से भी दुख से दूर हो जाओ। अच्छे के साथ अच्छा तो सब कोई करता है, जो निंदा करता है वही हमारा दोस्त है, ध्यान खचाता है। तो मेरी दूसरा लेसन मैंने ये सीखा कि क्षमा कर दो, फॉरगिव देम, क्षमा कर दो। और तीसरा लेसन पढ़ा कि नॉट ओनली फॉरगिव बट फॉरगेट दैट यू हैव फॉरगिवन। क्षमा किया, फॉरगेट दैट यू हैव गिवन, अदरवाइज ईगो विल इमर्ज, आई विल इमर्ज। योर नम्रता, योर पवित्रता, योर हृदय की शुद्धता, वो फिर उसमें मिक्सचर हो जाएगी अहंकार में। इसलिए निर्माणता से कार्य करो, महानता से कार्य करो और कल्याणकारी कार्य करो। तो इसीलिए तीसरा लेसन उन्होंने कहा महात्मा जी ये तो ठीक है कि हम माफ़ कर देवें, पर भूल जाए, कोई भूल करे तो, और हमको दुख वो भूल जावे, ये भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा
मैंने तीसरा लेसन सीखा यही है। एक रीज़न ये है दुख न लेने का कि मैंने पहला काम क्या किया कि वो जो दुख का कांटा मुझे अथवा डंक मुझे उसने मारा, उसका दुख मैंने निकाल दिया, अंदर दुख नहीं रखा और उससे लेसन सीखा कि दुख को दूर करने की युक्ति आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मुझे दुख को दूर करने की जड़ी बूटी पता थी, तो इसलिए भूल गया कि मुझे बिच्छू ने काटा है। तो इसीलिए अगर आपको कोई दुख दे भी सही तो दुख हृदय में नहीं रखो, क्योंकि बार बार अगर आपको याद करेंगे तो हृदय में अशांति बढ़ेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, कमी कमज़ोरी का आपके ऊपर। इसलिए अगर हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, वेल्दी रहना है, लॉन्ग लाइफ रखनी है, तो परमपिता परमात्मा की शिक्षा यही है, दुख दो भी नहीं पर दुख लो भी नहीं, तो सदा सुखदाता के बच्चे बन जाएंगे। इसलिए आप सब सुख देवों को बहुत बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और बधाई। ओम शांति। ಮಧುಬನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ, ದಾದಿಯಂದಿರ, ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆದರಣೀಯ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಸುದೇಶ್ ದೀದಿಜಿಯವರು ನೆನಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ದೀದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.